Hello children, as you know, we are doing chapter number 16 of class 10 which is surface area and volume. हम 16.1 कर रहे हैं, उसका पार्ट है 16 का, जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड। 16.1 में क्या है? क्यूब एंड क्यूबॉइड। इट मीन्स इन दिस चैप्टर totally in this exercise we are totally doing questions of cube and cuboid. Okay, इसके formulas हम already पढ़ चुके हैं. Then now question number 4, हम question number 3 तक कर चुके हैं. Each face of a cube is 100 square centimeter. देखो question में ये लिखा है each face of cube is 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर का मीन्स क्या है? एरिया. नो डाउट एरिया है ये. डन. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है. स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया. अब ये एरिया किसका है? ईच फेस ऑफ क्यूब. क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं. और क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं. क्यूब के सारे फेसेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. डन. और सारी साइड्स भी इक्वल होती है. तो क्यूब का जो एक सरफेस है इज इक्वल टू स्क्वायर. ठीक है. ईच फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर. डन. इट मींस ये किसका एरिया गिवन है? स्क्वायर का एरिया गिवन है. स्क्वायर एरिया. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, वेयर ए मींस साइड. साइड स्क्वायर इक्वल टू 100. ए विल बी अंडर रूट 100. स्क्वायर हटाया. अच्छा, जब आप कैलकुलेशन करते हो तब यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आप लिख भी सकते हो. जैसे अगर मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसके अंदर आएगा. डन. अब 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, और जब भी रूट के अंदर स्क्वायर वाला नंबर होता है उसके ऊपर से स्क्वायर रिमूव हो जाता है. तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर. देन अब देखो ये उस क्यूब की हाइट हो गई. इधर देखो उस क्यूब को बनाने की ट्राई करते हैं. एक क्यूब है कुछ ऐसा. ठीक है. अब इसकी टोटल 6 फेसेस हैं. ठीक है. आप कोई भी क्यूब या आप जिस रूम में बैठे हो उसको क्यूब अज्यूम करो और उसकी 6 फेसेस होगी. डन. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? इफ इट इज कट फ्रॉम द मिडल. इस रूम को या आप जहां बैठे हो या इस बॉक्स को मिडल से कट कर दिया गया है. जैसे अभी हम इसको क्यूब कंसीडर करते हैं. ठीक है. ये क्यूब है, इसको मिडल से कट कर दिया. ये मिडल से कट कर दिया. ठीक है. तो मिडिल से कट करने पर क्या होगा? जो इसकी हाइट है वो हाइट हाफ हो जाएगी. तो देखो इन केस क्यूब के अंदर L इक्वल B इक्वल टू H 10 सेंटीमीटर होगा. डन. अब इसको मिडिल से कट करने पर क्या होगा कि क्यूबॉइड फॉर्म होगा. ठीक है. क्यूब को कट किया तो क्यूबॉइड बनेगा. अब देखो उसकी L ये तो 10 ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर. ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगी. बट उसकी जो हाइट है, हाइट बन जाएगी 5 सेंटीमीटर. मिडिल से कट करने पर, मिडिल मींस सेंटर पार्ट मींस इक्वल पार्ट्स में कट हो गया. डन. अब वो बन गया क्यूबॉइड. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स. अब टोटल 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट. इसने बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड और न्यू द टू पार्ट्स. जो 2 पार्ट बने उनका एरिया पता लगाना है. तो सबसे पहली बात, दोनों का एरिया सेम होगा. दोनों का एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा. डन. इक्वल कैसे होगा? कि भाई जो ऊपर भी तो L B और H कितनी होगी? L 10 B 10 H 5. ऊपर भी सेम बनेगा. तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब देखो AR मींस एरिया. डन. एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB BH HL. Then 2LB 10 into 10
10 इंटू 5 एंड 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10 बोले इसी बात। डन। ये 250 प्लस 50 2 मल्टीप्लाई बाय 200, ये बन गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो एक का 400 है तो दूसरे का भी क्या बनेगा 400 बनेगा। डन। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने को क्या मिलता है कि अगर आप क्यूब को किसी भी साइड से या रेस्पेक्टिवली हाइट हो, लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, उसको मिडिल से कट करो या कहीं से भी कट करो तो वो क्या फॉर्म करेगा, क्यूबॉइड फॉर्म करेगा। डन। अभी तो आपने हाइट के अलोंग कट किया, ये क्या थी उसकी हाइट थी, हाइट के अलोंग कट किया। अगर वो बोल देता एल के अलोंग तो एल के अलोंग ऐसे करते, अगर वो बोल देता बी के अलोंग तो बी तो ये तो कुछ ऐसे कट होता। डन। आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, which is a box without lead। देखो a box without lead, lead means क्या होता है उस बॉक्स का ढक्कन, जिसको हम कवर भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी बॉक्स होगा चाहे वो स्टील का बना हो चाहे आयरन का बना हो, उसका बॉक्स होगा, अदरवाइज उसका बॉक्स का कोई यूज ही नहीं होगा। डन। तो एक बॉक्स है जिसके ऊपर का कवर नहीं है। अब देखो अच्छा इसको देखते हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है। ए बॉक्स विदाउट लीड मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस ऑफ वुड इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा 3 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमेंशंस DIM means dimensions are 146 centimeter multiplied by 116 centimeter and multiplied by 83 centimeter। तो डायमेंशंस किस फॉर्मेट में होती है, L, B and H। तो इसकी आउटर डिस्टेंस ठीक है कितनी हो गई 146 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ हो गई 116 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 83 सेंटीमीटर। ओके गॉट इट, आया समझ में? अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इंटरनल सरफेस इज 2 रुपीस पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹2 for 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन अब देखो एक बॉक्स है विदाउट लीड का, कोई ढक्कन नहीं उसका। ठीक है, उसकी आउटर डिस्टेंस या आउटर लेंथ जो बोली गई है वो है L है 146, B है 116, H है 83। ठीक है, अब उसको अंदर से कलर करना है। कलर कहाँ पे करना है, अंदर से करना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे कवर करने का चार्ज या कॉस्ट जो है 2 रुपीस है। देन ठीक है, अब देखो आप कोई भी बॉक्स लो वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, तो उसकी आउटर डिस्टेंस और इनर डिस्टेंस में डिफरेंस होता है, चाहे मिनिमम ही क्यों ना हो। ओके, जैसे अगर हम इसको देखें, ये आउटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस जो कागज है या जो ये कार्डबोर्ड है गत्ता, इसकी कुछ तो हाइट, कुछ तो इसकी थिकनेस होगी, कुछ तो मोटाई होगी। मान लो जैसे अब देखो ये आप लोग बॉक्स का एक सरफेस देख रहे हो, आप एक बॉक्स को दूर से देखोगे तो उसका एक सरफेस इतना दिखेगा। ठीक है, अब मान लो ये बॉक्स कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ये जो लकड़ी है ये उस लकड़ी की मोटाई है। डन, ये एक वन साइड ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स है जो कि लकड़ी
का बना हुआ है, ठीक है, वुडन का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इस लकड़ी की मोटाई मान लो 2 सेंटीमीटर है, कितनी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी यहां से लेके यहां तक आउटर डिस्टेंस मेजर की तो 10 सेंटीमीटर आई, कितनी आई 10 सेंटीमीटर आई। तो ये अंदर की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो 2 सेंटीमीटर यहां पर है तो 2 सेंटीमीटर यहां पे भी होगी, डन। तो ये वाली जो पार्ट है इसमें ये और ये तो काउंट होगा नहीं, तो ये कितनी बन जाएगी 6 सेंटीमीटर बन जाएगी, ओके। ये एक साइड था, एक फेस था, अगर आप उसका दूसरा फेस रखोगे तब भी लकड़ी की कुछ ना कुछ मोटाई आएगी, थिकनेस आएगी, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, और माइनस होगा 2 टाइम्स, कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, यहाँ पे भी तो 2 टाइम्स हुआ है। अब देखो ये तो हमने 1 फेस देखा था, क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, और देखने के तरीके कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि अपोजिट फेस कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड के टोटल 6 फेस होते हैं और उसको देखने के तरीके 3 होते हैं। ऐसे तो आप 6 तरीके से देख सकते हो, बट 2 तरीके सेम बन जाते हैं तो वो 3 ही काउंट होते हैं, डन। अब देखो अब उस बॉक्स का ढक्कन नहीं है, अब ढक्कन नहीं है मींस ढक्कन की जो मोटाई है वो भी नहीं है ना, तो ढक्कन कहां लगता है हाइट पर लगता है, ठीक है। तो इट मींस इनर, क्या लिखेंगे इनर डायमेंशंस क्या बनेगी 146 माइनस 2 into 3, 2 मींस 2 टाइम्स, एक अगर अपोजिट होगा तो एक बैकवर्ड भी होगा, ठीक है, फॉरवर्ड भी होगा, 2 into 3 ये आया 140, डन। अब ये तो थी L, अब B कितनी हो जाएगी 116 माइनस 2 into 3 110 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ये हमने L थी, ये B थी, अब H के अंदर हम ओनली 1 टाइम माइनस करेंगे, why 1 टाइम, बिकॉज उसका ऊपर का पार्ट है ही नहीं, ऊपर जो ढक्कन है रखने के लिए वो है नहीं, अगर ढक्कन नहीं है लिड नहीं है तो उस लिड की मोटाई भी नहीं होगी, नो डाउट, तो सिर्फ जो उसका बेस है उस बेस की कुछ थिकनेस होगी, हमने उस बेस की थिकनेस को ही माइनस किया है, डन। अब आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना है, ठीक है, इनर पार्ट, तो इनर डायमेंशंस आ गई। अब एक बात बताओ उस बॉक्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स। अब देखो एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा, इसके भी 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना, बोल रहा हूं आप वापस रिवाइंड करके भी सुन लेना। जब भी कोई एक क्यूबॉइड, ऐसा क्यूबॉइड जिसमें एक सरफेस गिवन नहीं होती है, अब इसमें भी क्या एक सरफेस गिवन नहीं है, अपर वाली पार्ट गिवन नहीं है, तो अपर वाला क्या होगा, जो नीचे वाला बेस होगा वही तो अपर वाला होगा, मतलब एक क्यूबॉइड का जो टॉप का एरिया है और बेस का एरिया है दोनों सेम होता है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, और जो इक्वल शेप है उस शेप का नाम क्या है, वो है आपका रेक्टेंगल। तो आप क्या करो, 4 साइड वॉल का एरिया पता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस करो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा क्या होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब वो बॉक्स कैसा शेप है, क्यूबॉइड है, अब अपने पास टोटल 5 सरफेस चाहिए तो 5 चाहिए, तो देखो इसके अंदर प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने 4 वॉल्स का एरिया में एक एरिया ऑफ बेस ऐड किया था, डन। अब इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड मींस टोटल 6 फेस का एरिया, जो टोटल 6 फेसेस होते हैं उसका एरिया। अब लिड तो है नहीं तो एक माइनस करना पड़ेगा, उसमें आएगा एरिया ऑफ टॉप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप हो गया, बेस हो गया, उसका शेप कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगेगा, बेस बोलो या टॉप बोलो एक ही बात है, L into B, रेक्टेंगल है इसलिए। एरिया ऑफ वॉल्स क्या होता है, 2 into L plus B into H, और ये L into B, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं दोनों से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, नॉट आपको एक ही करना है, 2 L
140 प्लस 110 मल्टीप्लाई बाय 80 L इंटू बी 140 इंटू 110। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये 110 है तो 2 स्क्वायर किया तो ये आएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 80, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 00 और ये आ जाएगा 14 1 14 15। डन। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई किया, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 8 से करेंगे तो ये आएगा 5 8 40। ये 2 0 तो लगे हैं ऑलरेडी, 25 2 50 है तो आई थिंक इतना आएगा। 25 2 50 50 8 400 और ये 2 0। ठीक है, और अब इसको ऐड करो। ठीक है, इसको ऐड करने पे आएगा 0, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखिए, 0 0 0 0 4 प्लस 0 4 5 प्लस 0 5। ठीक है, 4 प्लस 1 5। चेक करने दो सही है नहीं है। 0 0 0 प्लस 4 4 0 प्लस 5 5 4 प्लस 1 5। डन। अब वहां पे भी चेक करते हैं तो देखो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB BH HL, एरिया ऑफ टॉप L इंटू बी। अब देखो L इंटू बी, L क्या है 140 इंटू 110 प्लस BH 110 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय L तो 80 मल्टीप्लाई बाय 140। ठीक है, ये तो हुआ ये वाला पार्ट। L इंटू बी, L इंटू बी मीन्स 140 मल्टीप्लाई बाय 110। अब देखो इक्वल आता है नहीं आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। 11 4 44 तो हमारा ये पार्ट तो सही है। डन। 11 8 88 8800। अब 14 8 112, ये आ गया इतना, ये आ जाएगा आपका 15400। अब इन सबको ऐड करो, देखो एडिशन कैलकुलेशन जिसकी जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन उसका उतना ही सही बनेगा। फॉर्मूलाज तो चलो एक बार आप रट लोगे या उसको बनाना भी सीख जाओगे, बट कैलकुलेशन आपकी नो डाउट अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन जब ही अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 2 प्लस 8 10 10 प्लस 4 14 1 गया कैरी 6 6 प्लस 8 14 14 प्लस 1 15 1 गया कैरी 2। ठीक है, अच्छा 15400 तो 1 1 2 2 और 1 3, ये इतना आएगा। अब देखो 2 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 2 4 8 2 5 10 2 3 6 एंड 1 7। अब ये माइनस करना है तो देखो ये माइनस करते हैं, देखो इधर ऐसे माइनस कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 0 0 8 माइनस 4 4 10 माइनस 5 5 6 माइनस 1 5। तो देखो दोनों सेम आया। ठीक है, तो एरिया निकालने के तरीके डिफरेंस हो सकते हैं बट जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कॉन्सेप्ट तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर लेते हैं, आपको तो यही करना है। ठीक है, डन। तो एरिया क्या मिला 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट क्या है, जब आपने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया तब आपके 2 रुपीस का चार्ज बना। जब इतना कलर होगा तो देखो क्वेश्चन में लिखा है ₹2 फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, जब इतने पे कलर करेगा तो 2 रुपए बनेंगे उसका चार्ज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2/1000। ठीक है, और 54,400 का कितना हो जाएगा 2/1000 मल्टीप्लाई बाय 54,400। ये 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 4/5 डिवाइड करो 1 जा 0.8
तो कुछ इतना चार्ज बनेगा 110.8 रुपीज। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। 16.1 ओके, इतना चार्ज बनेगा। डन। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। हमने 6th क्लास में 7th क्लास में कहते थे कि 7 रुपीज के 8 मैंगोज हैं तो 1 रुपए का कितना मैंगो बनेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे आपके जब आप 6th 7th में थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और काफी पुराना क्वेश्चन है। जब मैं 10th में था तब भी यही क्वेश्चन था। Question number 6. The sum of the length, breadth and height of a cuboid L plus B plus H is 19 centimeter. ये given है। Sum of L, B and H of cuboid is 19 centimeter. Done. And its length of its diagonal. Length of diagonal is length of diagonal is 11 centimeter. Done. 11 cm. Find the total surface area. To find TSA of cuboid, जो cuboid है उसका TSA पता लगाना है। क्वेश्चन क्या है, एक cuboid है, उसके L, B and H का जो सम है वो है 19 सेंटीमीटर, उसके जो डायगोनल का लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर। और एक बार, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल क्या है? डायगोनल की डेफिनेशन आपने सुनी होगी कि एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है वो डायगोनल होती है। डन। बट डायगोनल की एक और डेफिनेशन क्या है, किसी भी शेप की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो उसकी डायगोनल होती है। किसी भी शेप की जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो उसकी डायगोनल होती है। चाहे स्क्वायर लो, चाहे क्यूब लो, चाहे क्यूबॉइड लो, चाहे रेक्टेंगल लो, चाहे पेंटागन लो, कुछ भी लो, जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो उसका डायगोनल होगा। डन। अब देखो डायगोनल का, अच्छा पहले हम क्या लिखते हैं कि L प्लस B प्लस H इक्वल टू 90। अब बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, both side square, then L plus B plus H whole square equal to 90 square। तो ये क्या बना, L square B square plus H square plus 12B plus 2BH plus 2HL equal to 361। ओके, अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, इधर से देखो, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11, ये होता है। अब इधर भी बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर। डन। ये क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इन रूट एंड 11 स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे बाहर। डन। अब वी कौन से चैप्टर में सीखा था, चैप्टर नंबर 6 में सीखा था। ओके, वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 6, अगर किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 121। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 121 है, तो इसको हटा के लिख दो 121। डन। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 2LB BH HL इक्वल टू 361। अब 121 को उधर भेजो तो ये क्या आएगा, 361 माइनस 121, ये आया 240।
अब देखो ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड बनेगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। डन। तो आज हमने और 3 क्वेश्चंस किए हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर और इसके एग्जांपल्स अब आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। एग्जांपल की प्रैक्टिस करो तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाए। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज सेम एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा। ओके, गुड डे।